हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे राजा राम मोहन राय जी के बारे में और उनके द्वारा किए गए रिफॉर्म्स या सुधारों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि राजा राम मोहन राय फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया रीनेसेंस यानी आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और एक टायरलेस सोशल रिफॉर्मर थे, हु इनॉग्रेट द एज ऑफ इनलाइटमेंट एंड द लिबरल रिफॉर्मिस्ट मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया। मीन्स जिन्होंने भारत में एक लिबरल मीन्स एक उदार सुधारवादी आधुनिकीकरण के युग का उद्घाटन किया। अगर उनकी लाइफ की बात की जाए तो इनका जन्म 22 मई 1772 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक ऑर्थोडॉक्स या एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी प्राइमरी एजुकेशन या प्रारंभिक शिक्षा फारसी तथा अरबी भाषाओं में पटना में हुई, जहाँ इन्होंने कुरान और सूफी रहस्यवादी कवियों के उनके काम तथा प्लेटो और अरिस्टोटल के वर्ष को भी अरबी में ट्रांसलेशन में उन्होंने स्टडी किया था। एट द एज ऑफ 16 ईयर उन्होंने अपने गांव लौटकर ही रोट ए रैशनल क्रिटिक ऑफ हिंदू आइडल वर्शिप। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा पर एक तर्कसंगत आलोचना लिखी। फिर 1803 से 1814 तक उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वुडफोर्ड और डिग्वी के अंतर्गत निजी दीवान के रूप में काम किया। फिर 1840 में उन्होंने वहाँ से रिजाइन कर दिया और आगे अपनी लाइफ को रिलीजियस सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म करने के लिए डिवोट कर दिया और वो कलकत्ता चले गए। फिर नवंबर 1830 में वे सती प्रथा संबंधी अधिनियम या एक्ट पर बैन लगाने से पैदा होने वाली किसी भी प्रकार की अशांति का प्रतिकार करने के उद्देश्य से वो इंग्लैंड चले गए। फिर ये मुग़ल सम्राट अकबर सेकंड थे, उनकी पेंशन से संबंधित शिकायतों के लिए इंग्लैंड गए थे। तभी अकबर सेकंड द्वारा उन्हें राजा की उपाधि दी गई थी। ऐसे ही टैगोर जी ने भी उन्हें इनॉग्रेटर ऑफ द मॉडर्न एज इन इंडिया मीन्स भारत में आधुनिक युग के उद्घाटनकर्ता के रूप में और ए ल्यूमिनस स्टार इन द फायर मोमेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यह भारतीय इतिहास का एक चमकदार सितारा कहा है। ना अगर इनकी आइडियोलॉजी या विचारधारा की बात करें तो ही वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई द वेस्टर्न मॉडर्न थॉट, और ये रैशनलिज्म एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच मीन्स बुद्धिवाद तथा आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते थे। इनकी तात्कालिक समस्या उनके मूल निवास बंगाल के रिलीजियस एंड सोशल डीजनरेशन यानी धार्मिक और सामाजिक पतन की थी। उनका मानना था कि जो रिलीजियस या धार्मिक रूढ़िवादिता है ये सोशल लाइफ को इंजर्ड और सोसाइटी या समाज की स्थिति में रिफॉर्म या सुधार करने के बजाय लोगों को और परेशान करती है। तब उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि रिलीजियस रिफॉर्म इज बोथ सोशल रिफॉर्म एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन मीन्स धार्मिक सुधार, सामाजिक सुधार और राजनीतिक आधुनिकीकरण दोनों हैं। और इनका यह भी मानना था कि प्रत्येक पापी को अपने पापों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए और यह खुद की शुद्धि या आत्मशुद्धि या पश्चाताप के माध्यम से किया जाना चाहिए, ना कि आडंबर और अनुष्ठानों के माध्यम से। वे सभी मनुष्यों में सोशल इक्वलिटी या सामाजिक समानता में विश्वास करते थे। उन्होंने कहा है कि एकेश्वरवाद या मोनोथिज्म ये भी एक वेदांत का मूल संदेश है और वे इस्लामिक एकेश्वरवाद के प्रति भी आकर्षित थे। वे इस मोनोथिज्म या एकेश्वरवाद को हिंदुओं के बहुदेववाद और क्रिश्चियन धर्मवाद के लिए एक रिफॉर्मेटिव स्टेप या सुधारात्मक कदम मानते थे। उनका मानना था कि एकेश्वरवाद ने मानवता के लिए एक यूनिवर्सल मॉडल या एक सार्वभौमिक मॉडल का समर्थन किया है। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं को शिक्षा, बाल विवाह, सती प्रथा इन जैसे अमानवीय रूपों से मुक्त नहीं किया जाता तब तक हिंदू समाज प्रगति नहीं कर सकता। अब हम इनके कंट्रीब्यूशन या योगदानों के बारे में देखते हैं। तो पहले है रिलीजियस रिफॉर्म। तो राजा राम मोहन राय की फर्स्ट जो पब्लिकेशन थी या पहला प्रकाशन था तोहफात उल मुवाहिदीन मीन्स देवताओं को एक गुप्त या उपहार, सन 1803 में सामने आया, जिसमें हिंदुओं की तर्कहीन धार्मिक विश्वासों और भ्रष्ट प्रथाओं को उजागर किया गया था। फिर सन 1814 में उन्होंने मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों का विरोध करने के लिए कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की।
उन्होंने क्रिश्चियन रिलीजन या ईसाई धर्म के जो है कर्म कांडों की भी आलोचना की और ईसा मसीह को ईश्वर के अवतार के रूप में खारिज कर दिया। प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस 1820 में उन्होंने न्यू टेस्टामेंट मोरल एंड फिलोसफिकल मैसेज को अलग करने की कोशिश की, जो कि चमत्कारिक कहानियों के माध्यम से दिए गए थे। नाउ सोशल रिफॉर्म या सामाजिक सुधार, तो उन्होंने सन 1815 में आत्मीय सभा, 1821 में कलकत्ता में यूनिटेरियन एसोसिएशन और 1828 में ब्रह्म सभा जो बाद में जाकर ब्रह्म समाज बना, ठीक है, उसकी स्थापना की। उन्होंने कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, अंधविश्वासों और नशीली दवाओं के इस्तेमाल के विरुद्ध भी जो है अभियान चलाया। ये महिलाओं की स्वतंत्रता और स्पेशली सती और विधवा पुनर्विवाह के जो है उन्मूलन पर अपने अग्रणी विचार और कार्रवाई के लिए जाने जाते थे। उन्होंने चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह, महिलाओं की अशिक्षा तथा विधवाओं की अपमानजनक स्थिति का जो है विरोध किया तथा महिलाओं के लिए विरासत तथा संपत्ति के अधिकार की मांग की। नाव ब्रह्म समाज, तो उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसके बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। ऐसे ही यह प्रायश्चित, रिचुअल, सेक्रीफाइस यानी पुरोहिती अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ था। यह प्रेयर, मेडिटेशन एंड स्क्रिप्चर को पढ़ने पर केंद्रित था। यह सभी धर्मों की एकता पर विश्वास करता था। यह मॉडर्न इंडिया या आधुनिक भारत में फर्स्ट इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट यानी कि बौद्धिक सुधार आंदोलन था। इसमें इंडिया में रैशनलिज्म एंड इनलाइटमेंट यानी तर्कवाद और प्रबोधन का उदय हुआ, जिससे इनडायरेक्टली नेशनल मूवमेंट में कंट्रीब्यूट इसने अपना किया यानी अपना योगदान दिया। फिर 1866 में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया या विभाजित हो गया। मीन्स ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने और आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। नाउ एजुकेशनल रिफॉर्म, तो राय जी ने देशवासियों के बीच मॉडर्न एजुकेशन का प्रसार करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने 1870 में हिंदू कॉलेज को जो है फाइंड करने के लिए डेविड एयर के एफर्ट या प्रयासों का जो है सपोर्ट किया, समर्थन किया। जब इनके इंग्लिश स्कूल में मैकनिक्स और वोल्टेयर की फिलॉसफी को जो है पढ़ाया जाता था। फिर 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की, जहां इंडियन लर्निंग यानी हमारी भारतीय शिक्षण और वेस्टर्न सोशल एंड फिजिकल साइंस दोनों कोर्सों को जो है पढ़ाया जाता था वहाँ पर। फिर है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म, तो फर्स्ट सिविल लिबर्टी यानी नागरिक स्वतंत्रता। तो रॉय ब्रिटिश सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट फॉर द सिविल लिबर्टी, इससे काफ़ी इम्प्रेस थे और एडमायर करते थे। मीन्स वे ब्रिटिश सिस्टम की संवैधानिक सरकार द्वारा लोगों को दी गई नागरिक स्वतंत्रता से जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनकी प्रशंसा करते थे। वे सरकार के उस सिस्टम का लाभ भारतीय लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। फिर है फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो थ्रू राइटिंग एंड अदर एक्टिविटी के माध्यम से उन्होंने भारत में स्वतंत्र प्रेस के लिए जो है आंदोलन का सपोर्ट किया। फिर 1890 में उन्होंने हेस्टिंग द्वारा जो प्रेस सेंसरशिप थी उसमें ढील दी गई, तो उन्होंने 3 जो है मैगजीन निकाली, 3 पत्रिकाएं निकाली। ब्राह्मणिकल मैगजीन 1821, बंगाल वीकली जिसका नाम था संवाद कुमुदी 1821 और द पर्सियन वीकली मिरत उल अकबर। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, तो इन्होंने जितनी भी उस टाइम सुपीरियर सर्विसेज होती थी उसमें इंडियनाइजेशन की जो है डिमांड की, और एक डिमांड यह थी कि सेपरेशन हो एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, और इन्होंने इक्वलिटी की डिमांड की बिटवीन इंडियन एंड यूरोपियन। नाउ लिटरेरी वर्क्स ऑफ राजा राममोहन राय, तो ये पूरी लिस्ट आप पढ़ लेना प्लीज़, मैं इसके PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब हम कंक्लूजन या निष्कर्ष में ये कह सकते हैं कि रॉय जी अपने समय के उन कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने मॉडर्न एज या आधुनिक युग की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ किया, उसे महसूस किया। वे जानते थे कि आइडल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन डज नॉट लाई इन द आइसोलेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बट इन द ब्रदरहुड ऑफ द इंटरडिपेंडेंस ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज नेशन। ओके, तो इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।